हे देयर, लेट्स डू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। अब इसमें है क्या, देखो इन्होंने ना अपने एक मामे अप्रॉक्सीमेशन लगाई कि हाँ भाई ये चीज़ इसके इक्वल होती है। अब उसको देखो, इट अज्यूम्स दैट सिंस द न्यूक्लियाई आर सेवरल थाउजेंड टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले इन्होंने एक एग्जाम्पशन दी है, क्या है, कहते हैं ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, सिंगल न्यूक्लियस को बोले तो उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और अगर ज़्यादा न्यूक्लियस हो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। द न्यूक्लियाई आर सेवरल थाउजेंड टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता ही है न्यूक्लियाई का वेट इलेक्ट्रॉन्स के वेट से ज़्यादा ही होता है। द न्यूक्लियाई आर एक्सपेक्टेड टू मूव मच मोर स्लोली देन इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को समझने के लिए एक काफ़ी हैवी इंसान लो, जैसे मान लो 125-30 किलो का है और एक इंसान मान लो 40 किलो का है। जब ये दोनों रन करेंगे, आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्सेप्शंस इनटू कंसिडरेशन, लेकिन आप ये चीज़ समझ सकते हो कि हाँ अगर कोई 40 किलो का बंदा भाग रहा है तो एंड मैं चलो दोनों को ये मान लेती हूँ कि नॉर्मल बंदे हैं, कोई एथलीट्स नहीं है, तो अब तो सब बेटर है। तो 40 kgs का बंदा थोड़ा फास्ट मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू द वन विद द 140 kgs वेट। करेक्ट, इतनी बात समझ आती है। इन द वेरी सेम वे ये तो सिर्फ क्या कितना फ़र्क है, सिर्फ 100 किलो का फ़र्क। पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की, तो जो न्यूट्रॉन्स है उसे सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, फिर इसमें हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फास्ट मूव करे होंगे क्योंकि उनका वेट कम है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। दस न्यूक्लियाई में बी एज्यूम टू बी स्टेशनरी। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि वो स्टेशनरी है, नहीं है स्टेशनरी, मूव करता होगा लेकिन बहुत स्लोली करता होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसको स्टेशनरी मान रहे। तो ये इनकी एजम्पशन है। while electron move at much faster speed relative to them, therefore the electronic and the nuclear motion are treated independent of each other। और कहता है इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है और ये जो हमारा न्यूक्लियर मोशन है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट ट्रीट किया जा सकता है। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जीज। क्या बात हुई, देखो कहता है जो इलेक्ट्रॉनिकल और जो न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी किसके कारण आती है, इलेक्ट्रॉन के कारण आती है। न्यूक्लियर मोशन किसके कारण है, न्यूक्लियस के मोशन के कारण। या तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है वो न्यूक्लियस मोशन के अलग है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उनको भी हम न्यूक्लियस के ट्रांसलेशन, न्यूक्लियस के वाइब्रेशन और न्यूक्लियस के रोटेशन से अलग समझ सकते हैं। तो ये हमारी एक नॉर्मल एजम्पशन की बात थी। आगे देखो क्या है, कहते हैं जो ई है, ई क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी। कहता है जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक की। बात समझ आई। तो सबको ऐडअप करोगे तो हमारी टोटल एनर्जी बनेगी। एंड इसके अलावा एक बात जो काम की ये है वो है कि इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देन वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल, और ट्रांसलेशनल की एनर्जी सबसे कम है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ने आगे पीछे मूव करना है, उसकी एनर्जी मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। तो इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी में उसकी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा मानो एक बंदा 10 लाख दे रहा है, एक 12 लाख, एक 14 लाख, एक 16 लाख, और एक बंदा सिर्फ 4 रुपये दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, तो उसको हटाया जा सकता है। तो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिकल, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल को मिला के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। एंड जो इसमें काम की चीज़ है, जो ये इनका अप्रॉक्सीमेशन का मेजर रोल जिसमें प्ले किया जिस स्टेटमेंट ने, वो है ये E इज़ इक्वल टू ई एल प्लस ई वी आई बी प्लस ई आर ओ टी। दैट इज़ ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशनल, ई रोटेशनल। तो कहते हैं इससे हम ये शो कर सकते हैं कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से लेने देने नहीं है। जब तीनों को ऐड करते हैं तब टोटल एनर्जी हमें मिल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन।